2023 की बहू, आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाते हैं चंदन से। चंदन के पास 10 कमरों का बड़ा घर था। उसने 3 कमरे अपने लिए रखकर बाकी कमरे किराए पर दे दिए। एक कमरे में वह स्वयं, एक में पत्नी व एक में बच्चे व एक में बुजुर्ग पिता रह रहे थे, जो कभी भगवान को प्यारे हो सकते थे। एक दिन एक आदमी आया और कहा कि एक कमरे किराए पर चाहिए। सुना है कि आप किराएदारों से अच्छा बर्ताव करते हैं, उन्हें घर के सदस्यों की तरह रखते हैं। एक कमरा यदि हो सके तो हमें भी दीजिए। उस आदमी चंदन ने कहा कि अभी तो सब कमरे किराए पर लगे हैं, आप प्रतीक्षा कीजिए, कुछ दिनों में एक कमरा खाली होने वाला है। एक कमरे में हमारे बीमार बुजुर्ग पिता रह रहे हैं कि खास की आवाज़ पीछे से आ रही थी। पिता बीमार हैं और उनकी उम्र भी ज़्यादा है। उनके जाने पर यह कमरा आपको मिल जाएगा। बीमार वृद्ध पिता ने यह बातें सुनी तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगा। जिस बेटे को बड़े अरमानों से कष्ट झेल कर पाल पोस कर बड़ा किया, उसका अपने पिता के प्रति ऐसा रूखा व्यवहार कि वह उनके निधन की प्रतीक्षा कर रहा है और उसे भी लाभ मान रहा है। लेकिन ये सब बातें चंदन अपने बेटे के सामने ही कर रहा था। पिताजी ये बात सुनकर बहुत आहत हुए। कई दिनों तक वे उदास रहे और कुछ बात नहीं की, गुमसुम रहने लगे। इसी दुख में कुछ 2 महीने बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। साल बीतने लगे। उनका बेटा अब बड़ा शादी लायक उम्र का हो गया था। बेटा खुद से पसंद कर बहू ले आया। बहू नताशा उनको इज्जत देती, आदर सत्कार करती। उसने अपना घर बहुत अच्छे से संभाला। अब जब पिताजी रिटायर हुए कुछ साल बाद, उनकी पत्नी अचानक चल बसती है। अब उनका मन अपने पोते की आवाज़ से खिल उठता, आंखों में अलग सी चमक आती। उनका बेटा अब अपने काम में ही लगा रहता, अच्छे से बात नहीं करता था। कुछ वर्ष बीते। एक दिन चंदन अपने बेटे और बहू को आपस में झगड़ा करते सुनते हैं। अब उनके पुत्र पवन को विदेश जाने का मौका प्राप्त हुआ था। उसके दफ्तर से चंदन ने घर के कागजात को गिरवी रखकर अपनी बीवी और बच्चों सहित जाने का फैसला लिया था। चंदन ने यह बात सुन ली और रात के खाने में ये बात फिर उठाई। पवन ने फिर वो बात कही जिसे सुन चंदन सन्न रह गए। पवन कहने लगा, पिताजी, आप भी तो दादाजी के जीवित रहते रहते अपने स्वार्थ के लिए उनकी मृत्यु की कामना की थी। मैं तो बस अपना भविष्य बनाने के लिए घर को गिरवी रख रहा हूँ। यह तो कुछ ही महीनों की बात है और कुछ साल बाद वहाँ जाकर पैसे काम करके भेज दूंगा। पवन की पत्नी ने उसे समझाया और अपने सोने के गहने रखकर और कुछ बचत जो उसके पास थी, इस स्थिति से निपटने के लिए सुझाव दिया और ये भी कहा इतना पैसा काफ़ी होगा पवन के वहाँ जाकर बसने के लिए। कुछ समय बाद जब उन्होंने कुछ सेविंग कर ली तो पापा जी के साथ अमेरिका में उन्हें ज्वाइन करेंगे। उसने पवन को सांझ में समझाना चाहा कि पुरानी बातें जो हुई उसे भुलाकर उनसे संबंधों पर सवाल नहीं उठाने के लिए कहा। पिताजी ने अगले दिन नताशा को अपने पास बुलाया और कहा, नताशा बेटा, तुमने नए ज़माने की बहू होने के बावजूद इस तरह रिश्ते और घर दोनों को संभाला है। तुम्हारी और पवन की शादी से मैं खुश नहीं था, लेकिन आज तुमने मेरा मान रख लिया। मैंने जो किया शायद वो भी गलत था और उसका प्रायश्चित करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मेरे मन में आज शांति है इस चीज़ के कारण कि आज ये इंतज़ार सबके साथ रहने का है और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है नताशा बेटा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं हम भविष्य में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ आपके लिए लाते रहें तो कृपया करके हमारे इस चैनल स्टोरीज विद शारदा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दें। धन्यवाद।